बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हमारा माइंड हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रीसिशियस चीज़ है। ये हर वक्त हमारे साथ रहता है। इसकी अमेजिंग पावर का पता उस वक्त चलता है जब हम इसके इस्तेमाल का तरीका सीखते हैं। माइंड तो एक ही होता है, लेकिन इसके दो हिस्से हैं। एक को कॉन्शियस माइंड यानी कि रैशनल माइंड, और दूसरे को सबकॉन्शियस माइंड यानी इररेशनल माइंड कहते हैं। कॉन्शियस माइंड को रीजनिंग माइंड भी कहा जाता है। हम किसी चीज़ का जब इंतखाब करते हैं, किसी चीज़ को चूज़ करते हैं, तो इसी की मदद से करते हैं। यानी कि जब हम कोई किताब परचेज़ करते हैं या चूज़ करते हैं, या जब कोई लिबास यूज़ करते हैं, तो ये सब डिसीजन कॉन्शियस माइंड से ही होता है। कॉन्शियस माइंड को ऑब्जेक्टिव माइंड भी कहते हैं, क्योंकि ये बाहर की दुनिया से डील करता है। ये 5 सेंसेस से इंफॉर्मेशन लेता है। ये एक्सपीरियंस, एजुकेशन और ऑब्जर्वेशन से लर्न करता है और सीखता है। ये इन्वेस्टिगेट करता है। ये रीजनिंग माइंड है। इसका सबसे बड़ा काम रीजनिंग है। ये इन्वेस्टिगेट करता है और रियलिटी को इंटरप्रेट भी करता है। देखा जाए तो माइंड के 4 बुनियादी फंक्शंस हैं, जिसमें नंबर 1 परसेप्शन है। ये परसेप्शन फॉर्म करता है। जब किसी चीज़ को देखता है तो 5 सेंसेस की बुनियाद पे उसका एक परसेप्शन फॉर्म करता है। नंबर 2 एसोसिएशन। ये परसीव की हुई चीज़ को माइंड में ऑलरेडी मौजूद चीज़ों से के साथ एसोसिएट करता है। नंबर 3 एवल्यूएशन। ये परसीव की हुई चीज़ और माइंड में ऑलरेडी अवेलेबल इंफॉर्मेशन को कंपेयर करता है, उनको आपस में चेक करता है। एंड नंबर 4 डिसीजन मेकिंग। ये कंपेयर की हुई चीज़ों को लेता है, जो इन्फॉर्मेशन उसको मिलती है, उसको देखता है और उसके बाद उसकी बुनियाद पे डिसीजन लेता है। यानी एक्शन लेता है या रिएक्शन देता है या इनएक्शन होता है। अब हम सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं। हम जो कुछ भी हैबिचुअली सोचते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। हम अच्छा सोचते हैं तो ज़िंदगी में अच्छा आता है, और अगर बुरा सोचेंगे तो ज़िंदगी में बुरा आएगा। ये हमारा माइंड इसी तरह से काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड को जैसे ही कोई आइडिया एक्सेप्ट कर लेता है, वो उस पर काम करना शुरू कर देता है। सबकॉन्शियस माइंड अच्छे आइडिया या अच्छी थॉट और बुरी थॉट को एक ही तरीके से हैंडल करता है। अगर सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव थॉट जाती हैं तो ज़िंदगी के अंदर फेलियर, फ्रस्ट्रेशन और अनहैप्पीनेस आती है। इसी तरीके से अगर थॉट्स जो हैं वो कंस्ट्रक्टिव हैं और हारमोनियस हैं, तो ज़िंदगी के अंदर हेल्थ, सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी आती है। सबकॉन्शियस माइंड जो है एक फर्टाइल सॉइल की तरह है। अगर हम इसमें कांटों के बीज डालेंगे तो फिर कांटे ही आएंगे, और अगर हम फूलों के बीज डालेंगे तो हमको एक गार्डन मिलेगा। ये बीज क्या हैं? ये बीज असल में हमारी थॉट्स होती हैं, या हमारी सजेशन है जो हम सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाना चाहते हैं तो हमें अपने थॉट्स को चेंज करना होगा, अपने थॉट प्रोसेस को बदलना होगा। अगर हम अपना थॉट प्रोसेस को चेंज करना सीख जाएं तो हम इस सबकॉन्शियस माइंड की पावर को अपने मसाइल के हल के लिए आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के इंटरेक्शन को समझ जाएं तो हमारी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। अगर हम चाहते हैं कि हालात तब्दील हों तो हमें कॉज पे गौर करना पड़ेगा, और ये कॉज हमारे थॉट्स ही हैं। हमें अपने कॉज पर काम करना पड़ेगा। जैसे ही हम अपने थॉट्स को चेंज करेंगे, कॉज पे काम करेंगे, हमारा इफ़ेक्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और ज़िंदगी में तब्दीली आ जाएगी। अगर हम माइंड की इस पावर को सही तरह इस्तेमाल करें तो पॉवर्टी की जगह अबेंडेंस, सुपरस्टिशन की जगह विजडम, इनर कॉन्फ्लिक्ट की जगह पीस, इसी तरीके से फेलियर की जगह सक्सेस, सैडनेस की जगह जॉय, डार्कनेस की जगह लाइट, डिसएग्रीमेंट की जगह हार्मोनी और फेयर की जगह कॉन्फिडेंस और फेथ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा।
इस तरह से ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सबकॉन्शियस माइंड को सब्जेक्टिव माइंड भी कहते हैं, बिकॉज इट इज़ सब्जेक्टेड टू कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड बग़ैर फिजिकल ऑर्गन के हमारे एनवायरनमेंट से अवेयर होता है। इसमें इंट्यूशन की सलाहियत भी होती है और इमोशन का ताल्लुक भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही है। सबकॉन्शियस माइंड उस वक्त बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है या उस वक्त बेहतरीन काम कर रहा होता है जिस वक्त हमारा कॉन्शियस माइंड स्लीपी या ड्राउजी हो, क्योंकि कॉन्शियस माइंड फिर आर्गूमेंट नहीं करता, वो रीजनिंग नहीं मांगता और इस तरीके से मैसेज या सजेशन बराह रास्त सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। सबकॉन्शियस माइंड की एक बड़ी खूबी यह है कि ये कभी सोता नहीं है और ये कभी थकता भी नहीं है। हमारी ज़िंदगी का, हमारी बका का ताल्लुक़ जो है वो सबकॉन्शियस के फंक्शन से ही है, यानी कि ब्रीदिंग, हार्ट बीट्स, डाइजेशन सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, इम्यून सिस्टम वगैरह, इस सब का ताल्लुक़ जो कि हमारी बका के लिए ज़रूरी है, उन सब का ताल्लुक़ जो है वो सबकॉन्शियस माइंड से है। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा काम में लगा रहता है। सबकॉन्शियस माइंड की एक बड़ी खूबी ये है कि ये रियल और अनरियल में फ़र्क महसूस नहीं करता। इसमें इमेजिनेशन की भरपूर सलाहियत मौजूद होती है। जो मैसेज इसको कन्वे किया जाता है वो उसको सही समझता है, उसको इमेज बनाता है और अकॉर्डिंगली उस पर काम करता है। मिसाल के तौर पर अगर आपसे ये कहा जाए कि एक हाथी है और उसका सर बकरे का है, तो वो इमेजिनेशन में इसकी पिक्चर बना के आपको दे देगा। इसी तरीके से अगर आपसे ये कहा जाए कि आपको बहुत भूख लगी है और आपके मन पसंदीदा खाने आपके सामने रखे हुए हैं, तो आपका मैदा जूसेस छोड़ देगा। इसी तरीके से अगर आपसे ये कहा जाए कि बहुत ख़तरात हैं चारों तरफ, तो आपके एड्रेनल ग्लैंड जो हैं वो काम करना शुरू कर देंगे और आप कॉन्शियस, अलर्ट और टेंस हो जाएंगे। सबकॉन्शियस माइंड की एक खूबी, एक बड़ी खूबी ये है कि सबकॉन्शियस माइंड चौकीदार की तरह काम करता है, यानी वो सबकॉन्शियस माइंड में कोई गलत चीज़ जाने नहीं देता, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और जो चीज़ वहाँ तक पहुँच जाती है और जिसको वो एक्सेप्ट कर लेता है उस पर कोई वो आर्गूमेंट नहीं करता और उस पर वो काम करना शुरू कर देता है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के इंटरेक्शन को समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक पानी का जहाज़ है जिसमें एक कैप्टन होता है। कैप्टन के पास अपने इक्विपमेंट हैं जिसकी मदद से वो लोगों को डायरेक्शन देता है। पानी के जहाज़ में एक नीचे एक इंजन रूम होता है बहुत बड़ा, जिसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। इस इंजन रूम में बेशुमार आलात लगे हुए होते हैं। इसमें बॉयलर, कंप्रेसर, जनरेटर, इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह, एक बहुत ज़्यादा तवील नामों की लिस्ट है जो इक्विपमेंट वहाँ पर मौजूद होते हैं और जो लोग वहाँ काम कर रहे होते हैं उनके कंट्रोल में ये सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। ये तमाम लोग कैप्टन के इशारे पे काम करते हैं, कैप्टन की डायरेक्शन पे काम करते हैं। अगर कैप्टन की डायरेक्शन सही है तो ये अपने मंजिल मकसूद पर पहुंच जाता है जहाज़, और अगर कैप्टन गलती करता है या उसकी डायरेक्शन सही नहीं है तो जहाज़ अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचेगा और ये भी मुमकिन है कि वो किसी चट्टान से या किसी पहाड़ से टकरा जाए। हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो हमारे कैप्टन की तरह है, जहाज़ के कैप्टन की तरह है। वो जो डायरेक्शन देता है सबकॉन्शियस माइंड उसी को फॉलो करता है, उसी को सही समझता है और कोई आर्गूमेंट या कोई रेजिस्टेंस शो नहीं करता। सबकॉन्शियस माइंड हमारे एटीट्यूड, हमारे बिहेवियर, हैबिट्स और बहुत सारी सिचुएशन में हमारे रिफ्लेक्सेस का भी जिम्मेदार है या रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल करता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारी इंस्टिंक्ट्स और इंट्यूशन को भी कंट्रोल करता है। ये क्रिएटिव माइंड है, ये हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है, ये हमारे गोल भी अचीव कराता है। साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिक कहते हैं कि जैसे ही कोई थॉट सबकॉन्शियस को कन्वे होती है, ब्रेन सेल पे उसके इंप्रेशन आ जाते हैं और जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करता है उसका इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है। अगर हम सबकॉन्शियस माइंड को समझें तो हमें दुआ की हकीकत भी समझ में आती है। अगर हम मुकम्मल यकीन के साथ, फेथ के साथ
और खुशी और खुजू के साथ जो दुआ मांगते हैं और जिसको कॉन्शियस माइंड रेजिस्ट नहीं करता, जिसको कॉन्शियस माइंड बिलीव करता है, तो वो दुआ अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करता है। सबकॉन्शियस माइंड कभी ये नहीं कहता कि आपकी थॉट या सजेशन अच्छी है या बुरी है। सबकॉन्शियस माइंड कभी भी आपकी सजेशन को पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं कहता। वो तो उसकी नेचर ऑफ थॉट के ऊपर जाता है, वो आपकी सजेशन के ऊपर जाता है और अकॉर्डिंगली काम करना शुरू करता है। ये अल्लाह ताला का दिया हुआ एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, लेकिन हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए। हमें चाहिए कि हमें हमेशा अपनी हैबिचुअल थिंकिंग को पॉजिटिव रखें, हमेशा अच्छी सजेशन अपने सबकॉन्शियस की तरफ कन्वे करें। यकीन करें, जैसे जैसे हम इसको अपनी आदत का हिस्सा बना लेंगे, ज़िंदगी में हमारे बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।